बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज पूरे भारत में अखिल भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर किसानों ने सभी बॉर्डर पर सड़क जाम किया और सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अभी एमएसपी को खत्म नहीं किया गया और किसानों की लंबित मांगों को नहीं मानी गई तो आगे और भी तेज आंदोलन किया जाएगा। आज महानगर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर स्थित जहां अखिल भारतीय किसान यूनियन के समर्थन में किसानों के द्वारा लंबे अरसे से आंदोलन किया जा रहा है, उसे समर्थन देने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी अनिल कुमार भी अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों की मांगों को जायज ठहराते हुए किसानों की मांग को मान लेने की वकालत की है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हठधर्मिता के कारण आज उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं, यह अनुचित है। ये बीजेपी का मोदी जी का तानाशाही रवैया है। इतने भारी मतों से मैंडेट के साथ सरकार में आए थे, जीतने के बाद वो भूल के अपने नारे को सबका साथ सबका विकास, अब केवल 5-7 लोगों का विकास है, जिनको राफेल डील दी जाती है, जिनको कोर्ट दिए जाते हैं, जिनका प्रयोग ड्रग सप्लाई के लिए हो रहा है। तो जो किसान देश का पेट भरता है, विश्व का पेट भरता है, उन किसानों को तो भूखमरी में छोड़ रहे हैं। और जो चंद लोग हैं जो ऑलरेडी इतने बड़े व्यापारी वर्ग हैं जो कुछ और काम कर सकते हैं, उनको जबरदस्ती किसानों की जमीन छीन के उनको तो 3 काले कानून वापस होने चाहिए। राहुल जी पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक ये बात कह चुके हैं, तमाम विपक्ष कह रहा है। और केवल ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये हर अन्नदाता की, मेरी, आपकी, हर उस परिवार की बात है जो इस देश में रहता है, जिसकी रूट, जिसकी जमीनी जो जड़ें हैं वो खेत खलियान से जुड़ी हुई हैं। सो ये आज उनकी बातें हैं, उनके मुद्दे हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने मंचों से भी आवाज उठाती है। तो उनके मीडिया में आते हैं और रिटर्न में दे भी हम कहाँ जाएं, कौन से जगह पे मीटिंग होगी, वो तो एक बातें बताते हैं। क्या आप मांग करेंगे? पहले हम अपने दिल की बात बता दें। भी हमें 10 महीने हो गए, ट्रेनिंग होती है ना जो सैनिक की, अब हम तैयार हो गए हैं। हमारी सेवा चाहे सरकार चाहे तो 16 साल भी ले सकती है, बाकी उसकी मर्जी। बिहार मिथिला न्यूज के साथ हुई बातचीत में ब्रिज मोहन मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि अब वह दिन दूर नहीं कि भारत के सभी प्रदेशों में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनेगी और तीनों नगर निगम में पूर्वांचल हो या सहित पूरे दिल्ली वासियों की नजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर है। उन्होंने दावे के साथ कहा है कि तीनों नगर निगम हमारी सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तीनों नगर निगम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आज तक का रिकॉर्ड रहा है जो कि पूर्वांचल को सभी पार्टियों ने इस्तेमाल किया है। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं जो पूर्वांचल को एक बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ा स्थान दिया है और पूर्वांचल हमेशा इनका ऋणी रहेगा। जितना इन्होंने पूर्वांचल के लिए किया है, आज तक किसी दल ने कभी भी पूर्वांचल को सिर्फ इस्तेमाल किया है, लेकिन असली जो मुआवजा होता है, इसको मुआवजा कह लीजिए, कि असली जो मुआवजा होता है पूर्वांचल का, वो केजरीवाल जी ने देने का काम किया है। जिसे आज के डेट में लोकसभा, विधानसभा में देख लीजिए, हमारे विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में माने लगभग 22 से 23 विधायक हमारे पूर्वांचल से हैं। और एक समय था जो एक भी पूर्वांचल का विधायक, एक महाबल मिश्रा का नाम सुनता था तो आदमी महाबल मिश्रा करता था। आज जो है सो हमारे यहाँ 22 महाबल मिश्रा। बात है ये कि ये मैंने एक नाम था। आज के डेट में मैंने हमारे पूर्वांचल में इतने नाम है, इतने महाबल मिश्रा को जन्म दे दिया है केजरीवाल जी ने। सब आदमी आज पूर्वांचल उनका ऋणी है और इसका ऋण हम चुकाएंगे। इनको हम एमसीडी में ला करके तीनों एमसीडी का तीनों नगर निगम, इनको हम जिता करके एक तोहफा में हम पूर्वांचल मिलकर के देना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और आने वाले चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या होगा? आप लोग, छठ पूजा भी नजदीक है, दुर्गा